सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम। साथियों, आप सभी को बता दें कि जिस तरीके से पूरे देश के अंदर खासकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान की बात करें तो दलित समाज पर जिस तरीके से आए दिन जो अत्याचार हो रहे हैं और इंसानियत को जो शर्मसार करने वाली घटनाएं हो रही हैं, एक से एक दिल को दहलाने वाली घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इसी को लेकर चंद्रशेखर आजाद जी लगातार इन मुद्दों पर बात उठा रहे हैं और दलित, SC, ST, पिछड़े समाज के हक अधिकारों के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी बीच आप सभी को बता दें कि देश की सदन से बहुत बड़ी खबर हमारे सामने निकल कर आ रही है। चंद्रशेखर आजाद जी स्वयं सदन के बाहर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। इसी बीच दिल्ली की पार्लियामेंट के बाहर चंद्रशेखर आजाद जी प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए और दोनों हाथों में तख्तियां लेकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। और जिस तरीके से दलित समाज पर, पिछड़े समाज पर, मुस्लिम समाज पर जो अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। खासकर उन्होंने दो मुद्दों पर चर्चा की। जिस तरीके से राजस्थान के जो सलूम्बर जिले के जावरमंस थाने के अंतर्गत जो अदवास गांव था, वहां पर जिस तरीके से शिक्षक की हत्या की गई, वहां पर जो दबंग जाति के जो लोग हैं वो तेज धारदार हथियारों के साथ और तलवारों के साथ आते हैं और करीबन 7 बजे वो शिक्षक के घर पर, उनके परिवार पर अटैक करते हैं और इतनी बेरहमी से उनकी हत्या की जाती है कि जो शिक्षक थे शंकर लाल, उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और उनके पिताजी को गंभीर रूप से घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल के अंदर भर्ती करवाया जाता है। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि हमने पुलिस लाइन हेल्प नंबर पर भी हमने इसकी शिकायत की थी, लेकिन 1 घंटे तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा और 2 घंटे के बाद तक भी वहां पर कोई भी अधिकारी पहुंचकर किसी भी तरीके का कोई संज्ञान नहीं लिया। और इसके बाद लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई रही, उससे भी असंतुष्ट परिवार के व्यक्ति और वहां के जो दलित समाज के लोग थे वो नजर आए। इसी बात को लेकर चंद्रशेखर आजाद जी ने दिल्ली की पार्लियामेंट के बाहर दोनों हाथों में तख्तियां लेकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं उनके ऊपर उन्होंने खुलकर आवाज उठाई। और जिस तरीके से आज दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज पर, मुस्लिम समाज पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो असहनीय है। दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर, सदन के अंदर हम आवाज उठाते हैं तो हमारी आवाजों को दबाने का काम किया जाता है। जो कुर्सी पर जो बैठे लोग हैं, जो अन्याय की जो बात करते हैं, अगर वो न्याय नहीं कर सकते हैं तो वो कुर्सी को खाली कर दें। इस तरीके से उन्होंने विरोध वहां पर अपना जताया और सदन के अंदर उन्होंने ये बातें कही कि जिस तरीके से सदन के अंदर हमें दलित समाज पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, बहुजन समाज पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके लिए हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, तो फिर सदन किस काम की, फिर न्याय की उम्मीद किससे करें। देश की पार्लियामेंट के अंदर बजट की बात की जाती है, योजनाओं की बात की जाती है, लेकिन उस बजट और योजनाओं का फायदा कौन लोग लेंगे? जब हमारे लोग जिंदा ही नहीं बचेंगे तो फिर वो बजट और योजनाएं किस काम की आएंगी और किसके लिए वो बनाई जाएंगी? आज देश के अंदर जो एक बहुत बड़ा तबका है, जिस तरीके से उस पर अत्याचार हो रहे हैं और आए दिन ये घटनाएं घटित हो रही हैं, इसके पीछे जिम्मेवार कौन है? आखिर कब तक ये घटनाएं होती रहेगी और कब तक हमारी माओ को जो इतने दुख दर्द सहन कर कर जो हमें पाल पोस कर बड़ा करती है, वो इस दर्द से कहराती रहेंगी और खून के आंसू वो पीते रहेंगे? समाज के लोगों पर जिस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ सदन के अंदर हमें आवाज उठाने का मौका तक नहीं दिया जाता, फिर सदन किस काम की? और यहाँ पर बैठे जो लोग हैं, जो कुर्सी पर बैठे हैं, वो किस काम के? उन लोगों को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए अगर वो न्याय नहीं कर सकते। तो इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद की ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, क्योंकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई और जिस तरीके से उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और अपने खिलाफ और अपने समाज के खिलाफ जिस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ जिस तरीके से उन्हें रूबरू करवाया पूरे समाज के लोगों को, और जगह जगह पर उत्तर प्रदेश और साथ में राजस्थान पर आए दिन जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनके खिलाफ उन्होंने खुलकर बोला। इसी के साथ उन्होंने सदन के अंदर भी हमें आवाज नहीं उठाने दी जाती, इस तरह के आरोप उन्होंने सदन के साथ साथ और प्रेजेंट की सरकार पर लगाते हुए उन्होंने ये बातें कही। और साथ में जो उन्होंने ये भी कहा कि पीड़ित परिवार और जो गाजियाबाद के अंदर जो घटना घटी और उत्तर प्रदेश के अंदर जो घटना घटी है, राजस्थान के अंदर जो घट रही है, उनके लिए जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दे और उनके खिलाफ कड़ा एक्शन ले। आए दिन ये घटनाएं हो रही है, ऐसे ये घटनाएं रुकने वाली नहीं है जब तक इन पर सख्त कार्रवाई नहीं होती। इस तरीके से उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की और विरोध प्रदर्शन करते हुए सदन के बाहर वो दिखाई दिए। इसी तरीके से बहुजन समाज से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।